बहे विधायक के गनर का कैसे हुआ रेस्क्यू? नदी की तेज धार के बीच बहादुरी दिखाना किसे पड़ गया भारी? और सरकारी अफसरों के सामने क्यों भिड़ गए प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक? पहाड़ी शहर में दहशत फैलाने वाले बंदूकबाजों पर क्या एक्शन ले रही है पुलिस? एक्शन से भरपूर देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में खबरें। एसडीआरएफ जवानों की मदद से बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे ये हैं बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया। नाले में बहाव काफी तेज था तो विधायक जी को इसे पार करने में परेशानी हो रही थी। तभी उनका गनर मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तेज धार में वो फिसल गया और नाले के बहाव में बह गया। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। विधायक सुरेश गड़िया उसी का जायजा लेने जा रहे थे। कपकोट जाने के लिए उन्हें ये बरसाती नाला पार करना था जो फ्लैश फ्लड के बाद उफान पर है। एसडीआरएफ के जवानों की मदद से वो बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से नाला पार करने में उन्हें परेशानी हो रही थी। तभी उनको सहारा देने के लिए उनका गनर आगे बढ़ा, लेकिन तेज धार में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी के तेज बहाव में बह गया। जैसे ही गनर फिसला वहाँ अफरा तफरी मच गई। लोग गनर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तेज बहाव में बहते गनर को एसडीआरएफ के जवानों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहते हुए आगे निकल गए। लेकिन गनीमत रही कि कुछ दूरी पर एसडीआरएफ के जवानों ने गनर को रेस्क्यू कर लिया। गनर को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि अब वो खतरे से बाहर है। जान पर खेलते हुए ये महाशय आए और पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ बहते चले गए। नदी पूरे उफान पर है। पानी की रफ्तार और आवाज सुनकर ही डर लग रहा है, लेकिन ये बाइक सवार है कि मानने को तैयार नहीं। प्रशासन बार बार मना कर चुका है। रोज अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि उफनती नदी और नालों के पास से न गुजरे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है और नतीजा आपके सामने। वीडियो मध्य प्रदेश के धार का है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नालछा थाना क्षेत्र के सोडपुर में बड़ी नदी भी उफान पर है और उसके ऊपर बने पुल पर पानी तेज धार में बह रहा है। बावजूद इसके ये बाइक सवार जान पर खेलकर पुल पार करने की कोशिश करता है। पीछे से लोग उसे समझाते भी हैं, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और बाइक का बैलेंस बिगड़ते ही नदी में बाइक समेत बह गया। बाइक सवार युवक थोड़ी देर तक नदी में बहता रहा। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने तैरकर खुद को बचा लिया, लेकिन बाइक नदी के तेज बहाव में बह गई। हंगामा, मारपीट, शोर शराबा, जो भी सामने आया उसे पीटना शुरू कर दिया। किसी का सिर फूटा तो कोई गिर पड़ा, लेकिन हंगामा जारी रहा। घंटों तक गांव की सड़क अखाड़ा बनी रही। पुलिस वाले बीच बचाव करने आए, लेकिन लोग थे कि शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्वीरें यूपी के रामपुर के टांडा की हैं, जहां प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस हंगामे और मारपीट की वजह गांव के विकास कार्य हैं, जिनकी जांच के लिए अधिकारी गांव पहुंचे थे। तभी प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में टकराव हो गया और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के करीब 30 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। जिसे लाठी नहीं मिली वो सामने वाले पर मुक्कों की बारिश करने लगा। इस दौरान एक दारोगा ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोगों पर बेल्ट चलाई, लेकिन मारपीट कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। कोई भी पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे थे। पथराव में एक पुलिसकर्मी को भी चोट लग गई। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले खुशहालपुर गांव के लोगों ने डीएम से गांव के विकास कार्यों की जांच की मांग की थी। लोगों का आरोप है कि काम में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बाद 2 अफसरों की टीम जांच के लिए पहुंची थी। जांच शुरू होते ही प्रधान वकील अहमद और पूर्व प्रधान नूर हसन के समर्थक आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बहस से बात मारपीट तक पहुंच गई। जमकर एक दूसरे पर लात घूसे और लाठी डंडे चलाए। इस घटना में पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली फायरिंग,
दूसरी फायरिंग और ये रही तीसरी फायरिंग। रात के अंधेरे में 3 बाइक पर सवार 9 नकाबपोश बदमाशों ने तड़ातड़ फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रपुर की है, जहां 3 बाइक पर सवार 9 बदमाशों ने पहले खुलेआम तमंचे लहराए और फिर हवाई फायरिंग कर भाग गए। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाली ये तस्वीर 23 अगस्त तड़के 4:30 बजे के आसपास की है। सुनसान गली में 3 बाइक पर तमंचा लहराते ये बदमाश पहुंचे, आसपास देखा और फिर तड़ातड़ फायरिंग करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली और ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की पुलिस हरकत में आई और अब वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। रुद्रपुर में पिछले कुछ समय से इस तरह दबंगई और टशनबाजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोग दहशत में हैं। पहले तू तकाड़ और फिर बुजुर्ग पर थप्पड़ों की बरसात कर डाली। वीडियो यूपी के हापुड़ का है, जहां बुजुर्ग को अपने पैसे मांगना भारी पड़ गया और दबंगों ने उन्हें सरेराह लात घूंसों से जमकर पीटकर घायल कर दिया। घटना 29 अगस्त की है। हापुड़ के सुल्तानपुर गांव में ये बुजुर्ग बाजार से सामान लेने निकले थे, जहां उन्हें असलम सलमान और शहजाद अपने कुछ साथियों के साथ मिला और जब बुजुर्ग ने अपने लेन देन के पैसे का जिक्र इनसे किया तो दबंगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन्होंने बुजुर्ग को पहले धमकाया और फिर बीच रोड पर मारना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और बुजुर्ग को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया गया। दबंगई की ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। बाइक से युवक उतरे और शख्स को धमकाते हुए पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके एक साथी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पीली टी शर्ट पहना शख्स नहीं रुका और सफेद टी शर्ट पहने युवक को दे दनादन मारता चला गया। अब ये पिटाई क्यों की जा रही है, ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो यूपी के ललितपुर का है, जहां सदर कोतवाली में शराब की दुकान नहीं खोलने पर दबंगों ने सेल्समैन की लात घूंसों से पिटाई कर डाली। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 बाइक से 3 लोग शराब की दुकान पर आते हैं और दुकान बंद कर रहे सेल्समैन से शराब मांगते हैं, लेकिन सेल्समैन उन्हें दुकान बंद होने का हवाला देता है। इससे गुस्साए पीली टी शर्ट पहना ये युवक सेल्समैन के साथ गाली गलौज शुरू कर देता है। उसका एक साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और सेल्समैन को मारने लगता है। तभी इसके साथ आया तीसरा युवक भी मारपीट में शामिल हो जाता है और वो भी सेल्समैन को थप्पड़ मारने लगता है। पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सेल्समैन ने दबंगों पर दुकान का कैश छीनने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। अब आपको दिखाते हैं मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर। लैंडस्लाइड होते ही पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर अचानक नीचे गिरने लगे। हाईवे पर बोल्डर आने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। राहत की बात यह है कि हादसे के पहले ही प्रशासन अलर्ट था, इसलिए वहां से गुजर रही गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया, जिससे किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल के मनाली की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हुई और बहुत सारा मलबा वहां सड़क पर आ गिरा। राहत और गनीमत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हो रहा था प्रशासन इसको लेकर पहले से अलर्ट था और इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया ताकि किस तरह का कोई जान माल का नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई क्षति, कोई हानि ना पहुंचे लोगों को। और ऐसे में जब ये लैंडस्लाइड वहां पर हुई तो उस रास्ते में कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। हालांकि ये जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है ये खौफनाक मंजर को बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, मलबा पहाड़ों का टूटकर गिरकर सड़कों पर आ रहा है।